राधे भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। नान्यो मद्वेद कश्चन किम विधत्ते किमाचस्ते किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। क्या है कर्म, क्या है ज्ञान, क्या है भक्ति, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। धर्म क्या है? सबसे नीचे है धर्म कर्म, यही कोई नहीं जानता, ऋषि मुनि भी नहीं जानते और देवता लोग भी नहीं जानते। छठवें स्कंद के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। तो कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये समझना ही असंभव है, फिर करना। तो उद्धव ने कहा महाराज बता दो ना। अरे आपको मालूम है कोई चीज और आप हम लोगों का कल्याण चाहते हैं तो बता दो। बड़ा आसान है उद्धव, गधा भी समझ जाए। अच्छा क्या? माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते तो हम। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां 43वां श्लोक है ये। मेरे निमित्त जो हो उसका नाम कर्म, मेरे निमित्त जो ज्ञान हो उसका नाम ज्ञान, मेरे निमित्त जो भक्ति हो उसका नाम भक्ति। मेरे अतिरिक्त कोई भी कर्म कर्म नहीं, कोई भी ज्ञान ज्ञान नहीं, कोई भी भक्ति प्रेम भक्ति नहीं। ये तो बड़ा आसान है, सब समझ ले। मैंने उस दिन बताया था आपको कि कर्म का फल स्वर्ग है, नश्वर। और कर्म धर्म का निरूपण इतना लंबा है, वेद में 1,00,000 ऋचाएं मंत्र हैं, उनमें 80,000 केवल कर्म की और 20,000 में ज्ञान और भक्ति दोनों। इतना डिटेल। और फल स्वर्ग नश्वर। वो कर्म धर्म निंदनीय है। पुण्यजितो लोक क्षीयते, छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के पहले खंड का 6वां मंत्र। वो कुछ दिन के लिए मिलता है, उसके बाद फिर मृत्युलोक में कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है। और फिर कर्म करना बड़ा कठिन है। धर्म संपद्यते षड्भीर धर्मस्तु विपर्जया। भागवत 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। 6 नियम होते हैं धर्म कर्म में। जैसे यज्ञ है, हवन करते हैं आप लोग पूजा पाठ में, शादी ब्याह में,
ये हवन यज्ञ, इसमें 6 नियम है। नंबर 1, देश, कहां पर यज्ञ किया जाए। अरे कहीं कर लो ना ना, हमारे पंडित जी तो ऐसे ही अपने आंगन में करवा देते हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह नहीं हो सकता, और समय किस समय हो, हर समय में नहीं हो सकता, और किस पदार्थ से हो। ये जो उसमें जौ वगैरह घी वगैरह आता है, ये पदार्थ भी सही हो। मक्कारी के पैसे से लाया हुआ है पदार्थ से यज्ञ नहीं हो सकता। ब्राह्मण अपने कर्म से, क्षत्रिय अपने कर्म से, वैश्य अपने कर्म से, शूद्र अपने कर्म से, ये जो वर्णाश्रम धर्म का कर्म वेद में कहा है, उसके अनुसार जो कोई पैसा कमा करके उससे द्रव्य लावे, उससे यज्ञ हो सकता है। फिर कर्ता भी सही हो, जो यज्ञ कर रहा है उसको पक्का विश्वास हो कि हां इंद्र वगैरह देवता आकर अपना भाग लेंगे, और मंत्र सही हो। सबसे कठिन तो ये है मंत्र। वेद मंत्र होते हैं, उनमें स्वर होता है। जैसे गायत्री मंत्र है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पाप लगेगा। इसमें स्वर होते हैं हर एक वेद मंत्र में। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे बोला जाता है। अगर एक शब्द के, एक अक्षर के, एक स्वर में गलती हो जाए तो यज्ञ कराने वाले का सर्वनाश हो जाएगा। उल्टा, एक राक्षस ने यज्ञ कराया कि इंद्र हमसे मारा जाए, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पकड़ के ले आया, करो यज्ञ। और मंत्र था इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, यानी इंद्र का शत्रु मैं, जीत जाऊं, उसको मारूं। सब ऋषि मुनि डर के मारे आए कि ये मार डालेगा हम लोगों को, करो। लेकिन चालाकी किया ऋषियों ने, इंद्र में जो पहला अक्षर है ई, उसका जो स्वर था उसको बदल दिया, आद्युदात्त की जगह अंत्योदात्त कर दिया, तो उसका अर्थ ही उल्टा हो गया और यज्ञ हुआ। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा तुमने जो वर मांगा मैंने दिया। राक्षस बड़ा खुश भगवान ने वर दे दिया, अब तो इंद्र हमसे मरेगा। और उल्टा हुआ, जब वो मरने लगा तो उसने कहा महाराज हम भी आपकी संतान हैं, ये आपने वर दिया था कि इंद्र मारा जाए। भगवान ने कहा कौन कहता है, तुम्हारे मंत्र का मतलब था कि इंद्र से मैं मारा जाऊं। ई के ऊपर स्वर जो आद्युदात्त था अंत्योदात्त कर दिया तुम्हारे ऋषियों ने। महाराज ये तो ऋषियों की गलती है, तुम्हारे तो ऋषि है वो, कोई हमने भेजे थे क्या? तुमने गलत मंत्र बोलने वाले क्यों बुलाए, दंड तुमको भोगना पड़ेगा। और हमारे देश में तो वेद मंत्र की ऋचाओं के स्वर जानने वाले तो काशी में थोड़े से लोग हैं, बहुत थोड़े से, 100 भी नहीं। और सब
अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, सहस्र से रेखा पौरोगा सहस्राघ सहस्रपात, इतने इतने बच्चे, और हो रहा है हवन। इंद्राय नमः स्वाहा, हाँ तुम बोलते जाओ स्वाहा, फिर वो मंत्र बोला स्वाहा, हाँ बोलो स्वाहा। ये क्या नाटक है, कुछ पता नहीं उनको क्या परिणाम होगा इसका। तो मंत्र भी सही हो और विधि भी सही हो, ये 6 चीजें सही हो तो यज्ञ हो, तो उसका फल मिले स्वर्ग, वो भी 4 दिन का, वहां भी माया काम क्रोध लोभ मोह भरा है, और फिर वो भी उसके बाद समाप्त होकर मृत्युलोक में आए कुकर शूकर बनकर। ये कर्म का हाल है। इसलिए असली कर्म की परिभाषा जो भगवान ने बताया, जो मेरे निमित्त हो वो कर्म है। शौनकादिक परमहंसों ने सूत से पूछा, पुंसा में कांत तत्श्रेयस्तन में संशितुम अर्हसि। भागवत प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक। महाराज बताओ धर्म क्या है? तो उत्तर दिया सूत जी ने, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रघोक्षजे। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण में मन का लगाव हो और कोई कामना न रखो, ऐसी भक्ति ही प्रत्येक जीव का धर्म है, बस। और कोई धर्म नहीं होता। बाकी धर्म माइक, उनका फल नश्वर। धर्म तो तामस भी होता है, यज्ञ होने न पावे, अच्छा काम हो तो उसको बिगाड़ दो, ये भी एक धर्म है। राम ने पूछा मारीच से कि तुम हमारे ब्राह्मणों क्षत्रियों के यज्ञ को नष्ट करते हो, कर्म धर्म का नाश करते हो, तुमको मारेंगे, तुम अधर्मी हो। तो मारीच ने कहा, आप तो सुनते हैं भगवान है, आपको पता नहीं धर्म किसे कहते हैं? है? मुझे पता नहीं। हाँ, अरे आपका धर्म है धर्म की रक्षा करना, हमारा धर्म है धर्म का नाश करना। हम सब राक्षस हैं, हमारा भी अपना धर्म है कि दैवी संपत्ति बढ़ने न पावे, उसको बिगाड़ो। तो तुम अपने धर्म में चलो, हम अपने धर्म में चलेंगे, तुम कौन होते हो रोकने वाले हमको? स्वधर्मे निधनम श्रेया, आप ही का तो वाक्य है गीता में, अपने धर्म के लिए जान दे दो। तो राक्षसों का भी धर्म है और मनुष्यों का, आप लोगों का भी धर्म है अपना। क्या धर्म है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। ये धर्म है हम लोगों का। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो, ये मनुष्यों का धर्म है। और देवताओं का भी धर्म है, जो मैंने बताया कर्म धर्म वेद के, जिससे स्वर्ग मिलता है। लेकिन ये सब धर्म माइक हैं, इनका फल नश्वर, न तो माया जाएगी न तो आनंद मिलेगा। अतएव कर्म धर्म का स्वरूप असली है वो यही है, जो भगवान की भक्ति करे वही धर्म है। तत्कर्म हरितोषम यत्
चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 49वां श्लोक। कर्म क्या है? जिससे भगवान की प्रसन्नता हो, जो भगवान के निमित्त हो, बस वही कर्म है। तो कर्म धर्म की वास्तविक परिभाषा केवल यही है कि हम भगवान की भक्ति करें, और जो कर्म धर्म स्वर्ग संबंधी है, यज्ञादिक, उसका फल नश्वर है, इसलिए वो त्याज्य है, उससे हमारा काम नहीं बनेगा। हम तो अनंत आनंद चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। हम दुख निवृत्ति चाहते हैं, वो नहीं होगी। चलो नंबर 2, ज्ञान। ये ज्ञान मार्ग क्या बलाय है? इसमें 8 चीजें होती हैं ज्ञान में। विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि, ये 8 होते हैं। शांतो दांतो परतस्तितिक्षु, ये 4 साधन पहले हो जाए, इतनी नॉलेज योग्यता आपको हो जाए, तब आप वेदांत का श्रवण करें, सुनना शुरू करें। ध्यान दीजिए, ज्ञान मार्ग का जो पहला अध्याय है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, पहला सूत्र है वेदांत का। ये कब सुनो? जब इतनी योग्यता हो जाए। कितनी? ये 4 में पहली कौन? शांत। ध्यान दो सब लोग, शांत माने जिसका मन % कंट्रोल हो। सोचो, मन पर कंट्रोल हो, तब उसके बाद श्रवण होगा। वेदांत की ABCD, ज्ञान मार्ग की ABCD शुरू होगी। पहले मन पे कंट्रोल करो। ये कैसे करें? बस करो, हमको इससे मतलब नहीं कैसे करें, करो। BA पास करके आओ, तब LLB में नाम लिखेगा, इसके पहले नहीं। क्यों जी? ये मन पर कंट्रोल करने की बात शंकराचार्य कहते हैं। मन पर कंट्रोल तो किसी का नहीं हुआ आज तक।